अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। उम्मीद से आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अभी जनाब फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस शख्स के घर गए हैं जिसकी डेड बॉडी बेचारे की अकेली पड़ी थी और उसके 3 बच्चे उसके पास खड़े थे और ये सारे मानी खान के दाएं बाएं जो है ना टीसियाँ करने में मसरूफ़ थे और इनको शर्म नहीं आई कि अब वो कह रहे हैं जी कि हमारा शहीद हुआ है और ये हुआ है और वो हुआ है। ठीक है, बिल्कुल इमरान खान का जो ये प्लान थी ना उसकी, वो बिल्कुल फेल हुई है। और जिस बंदे ने मारा है, फायर मारे हैं, उसने ख़ुद ही फौरी तौर पे तस्लीम कर लिया है। इनका प्रोग्राम ये था भाई, इसमें क्या हरज है? इनका प्रोग्राम ये था कि मुलज़िम का बयान सामने ही ना आए। क्यों ना आए भाई, क्यों ना आए? उसने बयान दिया है, उसी वक्त ख़ुद वो थाने में उसने बयान दिया है, वो आ गया है और ये कह रहे हैं जी कि क्यों बयान दिया है जी, क्यों बयान दिया है? बयान तो उसका बनता है, बयान तो उसने दे दिया है। आपकी जो सारी आप लेवल लगाना चाहते थे, लेवल सारा नून लीग पे और उनके ऊपर, वो नहीं हुआ। तो ये तो अच्छी बात है, इसमें कौन सी घबराने वाली बात है कि सब ने उसी वक्त तनकीद शुरू कर दी कि जनाब उसका बयान क्यों चलाया। पुलिस वालों ने सही चलाया है बयान। जो चीज़ प्रॉम्प्ट होती है ना फौरी तौर पे, उसका ही वो ही सही होती है। जो आफ्टर थाट होती है वो प्लानिंग के साथ होती है। जो इमरान खान ने हस्पताल में जाके असद उमर को कहा कि भाई ये फैसल के ख़िलाफ़ करो, जनरल फैसल के और शहबाज शरीफ के और राना सनाउल्लाह के, ये होता है। मौके पे उसने कह दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ ठीक हो गया है और इमरान खान का जो ये झूठा फ़लसफ़ा है वो उधर ही दफन हो गया ना, उधर ही दफन हो गया। तो ये इंशाल्लाह ये भी एक दिन सियासी तौर पे सारे उधर ही दफन हो जाएंगे अल्लाह के फजल व करम से। मकारी जो है ना वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। कहते हैं झूठ जो होता है ना वो थोड़ी देर के लिए बड़ा मौसर होता है, हमेशा के लिए नहीं होता। ठीक, अभी ये कह रहे हैं जी कि हमारा पर्चा नहीं हो रहा। शिबली फराज ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम एहतजाज करेंगे थाने के सामने। एहतजाज क्यों करते हो भाई? कानूनी रास्ता अपनाओ। कानूनी रास्ता क्या है? थाने में एक बंदा जाता है कि जी मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मेरी FIR दर्ज करो। थानेदार दर्ज नहीं करता। ठीक है, तो वो सेशन कोर्ट में 22 A 22B की एक पटिशन होती है, वहाँ पे जाके केस करना पड़ता है और वो केस करता है। इन्होंने तो दरख्वास्त अभी दी नहीं। अभी DPO गुजरात का कल बयान आया तो इनकी तरफ से दरख्वास्त ही नहीं आई। हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि इनकी अगर दरख्वास्त आए तो साथ उसने जनाब नियाजी ने मेडिकल लीगली नहीं कराया। जो मेडिकल करवाना था सरकारी अस्पताल से, जो ज़रूरी होता है फौजदारी केसों में, वो उसने कराया ही नहीं। ये खुद नहीं कराना चाहते, ये सियासी इशू बनाना चाहते हैं कि हम जी थाने के बाहर रोला डालेंगे, एहतजाज करेंगे, नारे मारेंगे। वो कह रहे हैं हमारे पास दरख्वास्त ही नहीं आई। देओ दरख्वास्त, हिम्मत करो, नियाजी का मेडिकल कराओ सरकारी अस्पताल से, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कल राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्रॉडिया सियासतदान है। सियासतदान इसको मानते ही नहीं है हम। तो ये खाली इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। कराए ना, मेडिकल कराए, सबसे पहले तो ये मेडिकल कराए। बल्कि इस मेडिकल के साथ साथ मैं कहता हूँ इसका डोप टेस्ट भी कराओ। डोप टेस्ट का पता होता है ना, जो नशा करता है ना उसको निकल आता है। आज एक बंदे ने कहा जी कि ये कह रहे हैं कि वो मारने वाला नशई था। तो उन्होंने कहा जी मारने वाला भी नशई था, जिसको 4 गोलियां लगी हैं वो भी नशई था। तो कहते जी असी विचों हट जाने, आपस में बरादरी का ही मसला है। ठीक, तो ये मकारियाँ कर रहे हैं। आज भी इन्होंने मोटरवे बंद किया हुआ है रहीम यार खान के पास। इनके बाप का मुल्क है, इनके बाप का मुल्क है। लोग बेचारे परेशान हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। ये इनू फड़ो हस्पताल दे विचों। और आज शिबली फराज ये भी कह रहे थे जी कि उसको कल जो है ना वो छुट्टी दे देंगे। हाँ, वो तो था ही फ्रॉड, उसको छुट्टी, 4 गोलियां वाला कल छुट्टी ले रहा है। देखें, अंदाज़ा करें, 4 जिसको गोलियां लगी हैं उसको कल अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। और भाई मकारी अयारी, लुमड़ी मशहूर है, मकारी अयारी, ये लुमड़ी का ही बाप निकला है कसम खुदा की। इतना घटिया सियासतदान मैंने नहीं देखा कि जिसने पाकिस्तान को दाव पे लगा दिया, अमेरिका के साथ लड़ाने की कोशिश की। अगर अमेरिका भी बज़िद हो जाता तो ये पाकिस्तान को इराक़ और अफ़गानिस्तान बनाना चाह रहा था।
यही चाह रहा था ना। अमेरिका का क्या ताल्लुक है तुझे मारने के लिए? भाई साइफर आया है, लेटर आया है और मेरी हुकूमत ख़त्म कीजिए। तू है क्या चीज़? फिर इनको कमर जवेद बाजवा को और सबको जनाब रोज़ गालियाँ दे रहा है। भाई तू चीज़ क्या है? तोप के साथ चिमटी को तो नहीं ना मारी जाता। तू वो तोप है और तुम चिमटी हो। उसके ऊपर गोला ज़ाया तो नहीं ना करना होता, उसको तो ऐसे हाथ से ही पकड़ के बंदा कर देता है। तो ये इसका जो सारा है, जो ये जिन्होंने तोड़ फोड़ की है फैज़ाबाद में, उनके ऊपर FIR हुई है, उसमें इमरान खान का नाम हर FIR में आना चाहिए, क्योंकि ये शय देता है ना। ये कल भी तकरीर में कह रहा था कि हम एहतजाज जारी रखेंगे। किस चीज़ का एहतजाज? जब तेरी 4 साल हुकूमत रही है, तूने क्या किया है बताएं कि लोग तुझे दोबारा लाएं। 10 साल से KPK में तेरी हुकूमत है, तूने क्या किया है कि लोग तुझे लाएं? वो तो RTS सिस्टम बिठा के तुझे लाया गया था, सबको पता है। अब ये वही कह रहा है कि जी अगर मेरी इधरों कोई ना हो तो मैंने तो 4 सीटें ही नहीं लबनियाँ, ठीक है ना। तो ये ड्रामे हैं इसके, हर सीट पे मैं इलेक्शन लड़ूंगा। फवाद चौधरी कह रहा था हमारे 120 इस्तीफे मंजूर करो, 120 के 120 पे इमरान खान लड़ेगा। तमाशा बनाया हुआ है मुल्क में इन्होंने, तमाशा। कोई इसको पटिशन फाइल करने वाला भी नहीं है इसके ख़िलाफ़ कि जनाब पटिशन फाइल की जाए कि एक बंदा 8 हलकों से लड़ रहा है। ये मजाक नहीं, असम्बली में भी नहीं जाना, हलफ भी नहीं लेना और 8 सीटों पे लड़ना है। यानी कि वो 8 के 8 हलके जो है वो बग़ैर MNA के रह रहे, बग़ैर MNA के हो गए ना। इसने तो कोई काम करना नहीं। तो अल्लाह के फजल से मियाँ वाली की सीट भी इससे चली गई है। तो इसका घेराव किया जाए और जो ये बयान दे रहे हैं ना, इनकी बयानबाजी का मक्कू ठप दिया जाए। ये हम कह रहे हैं इसकी पाबंदी लगाओ, इसके कि कोई इसकी जो है ना वो TV पे ना चले। फ़ौरन ही सारे चैनल चलाने के लिए बेताब हो जाते हैं कि मॉन्यूमेंटल की चलाओ जी। इसको करता रहे, ये बकवास जितने करता है करता रहे, इसको छोड़ दो इसके हाल पे। कोई इसकी कवरेज ना करे बिल्कुल। ये पहले कवरेज हुकूमत की ये पॉलिसी है कि उन्होंने इसको आज़ाद छोड़ा हुआ है। तो राना सनाउल्लाह जब तुझे ये गालियाँ दे रहा है, तेरे ऊपर इसने FIR कटवाई है, तो कम से कम तुझे ये एहसास होना चाहिए ना कि ये कितना बड़ा फ्रॉडिया है। क्यों इसको खुली छुट्टी दी हुई है? कितने बंदे मार गए हैं? 6 बंदे मार गए हैं टोटल इमरान खान के धरने में, जो खूनी धरना था, जिसका वो फैसल वार्डन ने कह दिया था कि इसको लाशें चाहिए और ये वही लाशें ले रहे। आज उसके घर चले गए, उस वक्त उसको बेयारो मददगार मरने के लिए छोड़ दिया। वो बेचारा उधर ही मरा है, उसको किसी ने फर्स्ट एड दी ही नहीं। आप देख लें वीडियो, उसकी बड़ी चल रही है हर जगह। उसको फर्स्ट एड किसी ने दी नहीं और वो 3 छोटे छोटे बच्चे उसके खड़े थे और वो उधर ही फौत हो गए। और जिसने इमरान खान की जान बचाई है उसको इसने कमीज़ पे दस्तखत करके दे दी हैं। ये नहीं कहा कि मैं जो करोड़ों अरबों रुपए का चंदा हड़प करके गया हूँ तो अपनी जेब से उसको कोई पैसे ही दे दूँ, अपनी जेब से उसको पैसे ही दे दूँ। नहीं दिया। सदफ नईम जो सहाफ़ी फौत हुई थी, उसको भी इसने जेब से तो नहीं दिया। उसने परवेज़ इलाही को कहा है कि ये करो वो करो। अब परवेज़ इलाही कह रहा है जी कि मैंने फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई FIR नहीं करनी, कोई FIR नहीं करनी फ़ौज के, जो मर्ज़ी हो जाए। और इमरान कह रहा है जी कि मैंने इस चीज़ को कैश कराना है और उसके ऊपर FIR मैंने कटवानी है। ये सिर्फ कैश के चक्करों में है, कैश के। तो अल्लाह माफ़ी दे, इसकी एक एक चीज़ एक्सपोज हो गई है पूरी कौम के सामने, पूरी कौम के सामने। जिस तरह ये नंगा हुआ है ना, इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में ये बिल्कुल सबसे नीचे वाली पार्टी जो है ना यही होगी। जो लोग इसके साथ अब भी दे रहे हैं उनको चाहिए कि वो होश के नाखून लें और इस यूथिये से अपनी जान छुड़ाएं और पाकिस्तान को बचाएं। ये पाकिस्तान को बचाने वाला नहीं है। ये बेनज़ीर की तरह नहीं है कि जनाब वो शहीद हुई है तो जरदारी ने कहा था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारा नहीं लगाना, तो ये कहता है जी मैं मर रहा हूँ ना तो पाकिस्तान मुझसे पहले मरे। ये तो इस नज़रिए का बंदा है। तो ये कुछ गुफ्तगू थी जो मैंने आपको बताई है। हर दफ़ा वो आप पूछते हैं जी कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाजमी करें। और मेरे साथ रब्ता कायम करने के लिए व्हाट्सएप के ऊपर 030047255752 पे आप कॉल कर सकते हैं। मुनसिफ अवान एडवोकेट
सुप्रीम कोर्ट। कानूनी मशावरत भी कर सकते हैं किसी किस्म के भी। अल्लाह हाफ़िज़।